ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ना केवल अमेरिका बल्कि पश्चिम के जितने भी देश हैं उन सब में एक भय का माहौल है। कर क्या दिया है कि ईरान ने डियागो गार्सिया में जो बेस है अमेरिका का, उसे निशाना बनाया है। यह बात छोटी बात कैसे नहीं है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। ईरान की जहां कैपेसिटी अमेरिका 2000 किलोमीटर ही नापता रह गया, 5000 किलोमीटर दूर जो इसने मिसाइल फेंक कर मारी है, इससे एक चिंता की लहर उठी है कि जिन बेसिस को ग्रीस के पास अमेरिका सोचा बैठा था कि सुरक्षित हैं, क्या अब उसे उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। चर्चा जबरदस्त है, लेकिन यह अचानक हुआ या इसके पीछे कोई प्रोवोकेशन था। इतने दिन से डियागो गार्सिया निशाना क्यों नहीं बना, तो उसका कारण है कीर स्टारमर, क्योंकि हाल ही में यूके की तरफ से कहा गया कि वो यूएस को डियागो गार्सिया यूज करने की इजाजत देता है। इधर इजाजत हुई, दूसरे दिन धमाका। इसी के चर्चा आज के सेशन में, क्योंकि सीएनएन के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी। हालांकि उनमें से कोई भी निशाने पर नहीं लगी, लेकिन फिर भी अगर 3800 किलोमीटर दूर जो बिल्कुल बेस टू बेस बात मान ली जाए तो यह बहुत बड़ी बात बनकर आती। यह अमेरिकी अखबार ने हेडलाइन बनाई है कि ईरान ने टारगेट किया डियागो गार्सिया बेस विद बैलिस्टिक मिसाइल। सर, ऐसा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अब तक तमाम खुफिया एजेंसी, अमेरिका हो या फिर इजराइल की हो, वो 2000 किलोमीटर ही इनकी अधिकतम क्षमता जानते थे और मानते थे। लेकिन इन्होंने 4000 किलोमीटर दूर अगर सच में मिसाइल चला दी है तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। सबसे बड़ी खबर यह कि यह केवल अब अमेरिका नहीं, यूके को भी सीधा सीधा निशाने पर लिया गया है। कुछ इस तरह का है डियागो गार्सिया, और इसकी खासियत यह है कि अमेरिका ने जिन B-2 बॉम्बर्स से नतांज पर हमला किया था, वो B-2 बॉम्बर्स यहीं पर तैनात किए हुए हैं। बड़ी मात्रा में B-2 बॉम्बर्स यहां पर तैनात हैं और ये विशेष रूप से ईरान पर हमला करने के लिए ही लाए गए थे। दुनिया में B-2 बॉम्बर्स को 6th जनरेशन फाइटर जेट के तरीके से अमेरिका प्रेजेंट करता है। वो इन्हें F-35 से भी ऊपर का मानता है। ये मानता है कि ये पकड़ में तो आते ही नहीं है, और ये जो गोला फेंकते हैं वो दुनिया में सबसे गहराई तक जाकर पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब इतने हैवी बम को ले जाने में सक्षम है। ऐसे में इस जगह जहां B-2 बॉम्बर खड़ा है, जिसे उड़ते निशाना ना बनाया जा सके लेकिन खड़े को निशाना बना दिया गया हो, तो यह एक बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है। हालांकि अभी निशाना बनाने की बात नहीं है, इस बेस को निशाना बनाने की हेडलाइन बन रही है। कुछ इस तरह से यहां पर युद्धपोत तैनात रहते हैं, वॉरशिप तैनात रहते हैं, और कुछ इस तरह से यहां पर फाइटर जेट्स और B-2 स्प्लिट तैनात दिखाई सैटेलाइट में देती है। ऐसे में यह भी माना जाता है कि अमेरिका ने जो हाल ही में भारत के नजदीक से निकलती IRIS देना को निशाना बनाया था, वो सबमरीन भी डियागो गार्सिया पर ही तैनात थी। ऐसे में अगर डियागो गार्सिया पर फिर से मिसाइल की चर्चाएं हैं, तो क्या अमेरिका को इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि उसका एकमात्र बेस जिस पर हमला हुआ है वो डियागो गार्सिया है? क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर जिन देशों में फिलहाल हमले हो रहे हैं वो किसी और देश की ली हुई टेरिटरी है। यहां तो यूके और यूएस संयुक्त रूप से युद्ध अनाउंस कर चुके हैं और वहां हमला अपने आप में बड़ा है। हालांकि डियागो गार्सिया का विवाद लंबा पुराना है, आपको कई बार हमने सेशन के अंदर जिक्र भी किया है। अमेरिका लंबे समय से ब्रिटेन से इसे मांग रहा था कि भैया यहां से हमें हमला करने की इजाजत दो। ब्रिटेन ने मना कर रखा था, लेकिन ट्रंप ने बीते 2-4 दिनों में जो नाटो को धमकी दी, उसके बाद में हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि 6 यूरोपियन देश तैयार हुए कि आइए सर हम तैयार हैं युद्ध में आपके साथ चलने के लिए। तो उनमें से ब्रिटेन भी तैयार हुआ था और उसने डियागो गार्सिया को हमला करने की इजाजत दी थी। ब्रिटेन क्यों तैयार नहीं हुआ था उस पर भी हमने कई सेशंस आपको पहले किए हैं। लेकिन हां, अब यूके तैयार हो गया है, यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ी एडवांटेज है। यूके का तैयार होना 21 मार्च को ही हुआ कि ठीक है सर, हमारा बेस आप यूज कर लो। और आज के दिन आप जो खबर सुन रहे हैं वो 21 मार्च पे ही है। आज सुबह खबर बनकर आई कि डियागो गार्सिया तैनात करने के लिए यूज कर सकते हो, हमला करने के लिए यूज कर सकते हो, और उसी के बाद हमले की खबर आ जाती है। देखिए, ये जो हेडलाइन बनी है ना, 21 मार्च की है, आज के सुबह अखबारों की है। रात से ही कारस्तानी चल रही है। असल में 21 मार्च को आज सुबह सुबह, मतलब रात्रि, कल की रात 12:30 बजे ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देखो भाई, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो ईरान पर हमला करें। ब्रिटेन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी मंशा नहीं है कि ईरान युद्ध में ब्रिटेन शामिल हो, लेकिन कीर स्टारमर जबरदस्ती अमेरिका के दबाव में आकर के तैयार हो गए। अब उनका तैयार होना गलत है, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अपने ही लोगों की बात नहीं मान रहे हैं तो यह सुरक्षित नहीं है ब्रिटेन के लिए। हम पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, बाद में मत कहना बताया नहीं था। मतलब आप सोचकर देखो कि 12:30 बजे तो इन्होंने ट्वीट डाला है आज,
और फिर सुबह सुबह हेडलाइन बन जाती है कि ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया है। चर्चा जो बनी वो इसलिए क्योंकि यह जगह ईरान से बहुत दूर है। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो 2000 किलोमीटर तक की मार की मानी जाती हैं, लेकिन इतना दूर मिसाइल चली जाएगी यह मानना अभी तक संशय का विषय था। कहा जा रहा है कि एक खोरा शहर 4 नाम की इनकी मिसाइल हो सकती है जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर की दूर में मार कर पाई होगी। इसका डर इस बात का बना कि रणनीतिक रूप से अब युद्ध के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि अब तक इजराइल ही मार किया जा सकता था, अब यूरोप के अंदर भी मार किया जा सकेगा। मतलब इसकी रेंज जो है ना वो चर्चा का विषय है कि यह मिसाइल अगर यहां तक पहुंची है तो इसकी मिसाइल से अब ग्रीस से पार भी जाया जा सकेगा, उतनी दूर तक यूरोप में हमले किए जा सकेंगे। अगर ऐसा है तो यूरोप में बहुत सी जगह पर अमेरिका अपने अड्डे बनाकर बैठा है, उन सबको निशाना बनाया जा सकेगा। देखना होगा कि यदि ये कुछ स्ट्रेटेजिकल मिसाइल यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो भी मिसाइलें चलाई गई वो इतनी प्रिसाइज थी कि घर पर मारा गया तो हम नहीं मरे, लारिजानी को मारा गया तो वो मरे, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पर चली हुई मिसाइलें थी। लेकिन ईरान की तरफ से चली हुई जो मिसाइलें हैं वो केवल पटाखों की तरह तमाशे कर रही हैं, टारगेट किलिंग तक नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब अभी इनका मिसाइल क्षमता उतनी ताकतवर भी नहीं है जितनी अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन हां चुनौती तो पेश कर ही रहे हैं।